Hello बच्चों, let's see this question. The question says in the network shown points A, B, C are at the potential of 70 volt, 0 and 10 volt respectively. ठीक है. So ये तीनों की पोटेंशियल दी हुई है. अब हमसे पूछ रहा है कि चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें कि पॉइंट डी इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट, द करंट्स इन द सेक्शन ए डी dB DC are in the ratio 3 is to 2 is to 1. The currents in the section AD dB DC are in the ratio 1 is to 2 is to 3. The network draws a total power of 300 watt. ठीक है. तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है. सबसे पहले तो इसमें हमारे पास की कॉन्सेप्ट किस चीज का होना चाहिए. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास. की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपको किरचॉफ जंक्शन लॉ अगर पता है ना तो उससे काम हो जाएगा. तो किरचॉफ्स लॉ आपको पता होना चाहिए. किरचॉफ्स लॉ आपको पता होना चाहिए. उससे फिर बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. किरचॉफ का जंक्शन लॉ. किरचॉफ का जंक्शन लॉ बोलता क्या है कि जैसे मान लो अपने पास अगर एक कोई जंक्शन है. ठीक है. जैसे यही वाला है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि जो करंट इनकमिंग है ना वो सम ऑफ करंट आउटगोइंग के बराबर होते हैं. जैसे अगर मान लेते हैं ये अगर I1 करंट है, ये अगर I2 है, ये अगर I3 है. ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि ये I1 जो होगा इज इक्वल टू I2 प्लस I3. दिस इज द बेसिक समेशन. ठीक है. ये अगर आपको पता है किरचॉफ्स लॉ तो फिर आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं. यहाँ पे हमें डी का पोटेंशियल पता नहीं है. ये पोटेंशियल जो है अपना वो अननोन है. ठीक है. ये वाला पोटेंशियल अगर हम ये कितना है 70 वोल्ट. ठीक है. ये 10 ओम का है. ये कितना है 0 वोल्ट का है. ये 20 ओम का है. 20. और ये 10 वोल्ट्स का है. और ये 30 ओम का है करंट. तो देखो इस वाले पॉइंट का ये जो पॉइंट डी है इसकी पोटेंशियल हम मान ले अगर एक्स. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा. तो इसी को हम इसके इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3. और हमें ये भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो हमें यहाँ पे तो करंट नहीं पता है बट हमें V और R तो पता है ना. तो I क्या हो जाएगा V बाई आर हो जाएगा. इसी को हम आगे चल के यूज कर लेंगे. ठीक है. तो जैसे अब हमें लिखना होगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. सो नाउ I1 की जगह पे हम देखो क्या लिख सकते हैं. ये देखो ये अपना पोटेंशियल, ये अपना एक्स पोटेंशियल और ये अपना आर दिया हुआ है. ठीक है. तो इसके हिसाब से हम लिख लेंगे कि 70 माइनस एक्स बाई पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 10 ओम. 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 बाई वहां का 20 ओम रेजिस्टेंस प्लस एक्स माइनस 10 बाई 30 ओम रेजिस्टेंस. यही है ना. तो देखो अब इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा सारा पोटेंशियल वगैरह आ जाएगा. तो देखो ये 0 0 0 कट जाएगा. एंड ये हो जाएगा. तो ये क्या लिख सकते हैं इसको कि 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 माइनस 10/3. सो अगर हम 70 प्लस दूसरे साइड में शिफ्ट कर दे साइड को तो x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3. सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 220/3. अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7 3 210 प्लस 10 220/3 इज इक्वल टू 6 इसका एलसीएम दैट इज 6x प्लस 3x प्लस 2x दैट इज 11x/6. इसको क्या लिख सकते हैं 220/3 इज इक्वल टू 11x
बाई 6, दैट इज ये 3 2 जा 6, 11 20, दैट इज x इज इक्वल टू 40 वोल्ट। सो अपना x का जो पोटेंशियल है वो हमें मिल चुका है, दैट इज द पॉइंट D का पोटेंशियल जो है हमें मिल चुका है। तो पॉइंट D इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब आपसे पूछा था करंट इन द सेक्शन AD is to DB and DC are in the ratio of 3:2:1। तो अब इसके लिए भी हम सॉल्व कर लेंगे, हमें सिंस पता है पोटेंशियल पता है हमें, तो करंट बहुत पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो I1 क्या हो जाएगा, देखो I1 क्या हो जाएगा, 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई पहले का पोटेंशियल कितना है 10, 70 माइनस 40 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3, 30 बाई 10 दैट इज 3। I2 कितना हो जाएगा, x कितना है 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज 2। I3 क्या हो जाएगा 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 1। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 3 इज टू 2 इज टू 1। सो सेकेंड स्टेटमेंट तो अपना सही है, द currents in the section ADDBC are in the ratio of 3:2:1। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। The current in the sections ADDBDC are in the ratio of 1:2:3। सो ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। फिर द नेटवर्क ड्रॉज अ टोटल पावर ऑफ 300 वॉट, तो ये भी देख लेते हैं। पावर का क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R2 प्लस I3 का स्क्वायर इंटू R3, दैट इज I1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 इंटू R1 10 है, प्लस I2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू देखो R2 20 है, प्लस I3 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 इंटू I3 कितना है, R3 कितना है 30। सो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 80 प्लस 30 दैट इज 200 वॉट। तो 200 वॉट अपना पावर होना चाहिए, और हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 300 वॉट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ्स लॉ वी हैव प्रूव्ड that the current in the section AD, DB, DC are in the ratio of 3:2:1। I hope you understood. Thank you and all the best.